हेलो भाइयों। आज मैं आपको एक लव जिहाद के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़ोरों शोरों से ये जिहादी पंचर छाप किंटू जो ये लव जिहाद कर रहे हैं हमारे भारत में, स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में जो लव जिहाद कर रहे हैं, इस पे हमें रोक लगानी होगी और हमें जागना होगा। अगर हम नहीं जागते हैं तो इसके आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़े दुष्परिणाम सामने आएंगे। बहुत से दुष्परिणाम सामने आ भी रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर मार देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब ठीक चल रहा है, तो हमें क्या मतलब दुनियादारी से। तो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में अगर किसी भी बहन के साथ ये चीज़ें हो रही है, किसी भी हिंदू बहन के साथ, तो वो ये समझना होगा हमें कि वो हमारी अपनी बहन है। हमें ये नहीं कि अगली के साथ हो रहा है उसकी गलती होगी। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज मैं ये आपसे आपको बताना चाहूँगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई लव जिहाद में हमारे हिंदू घर की लड़की की गलती होती है, क्यों वो मुसलमान लड़के से दोस्ती करती है, क्यों हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के झूठे प्यार में फंसती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लव जिहाद में जितनी गलती मेरी हिंदू या सिख बहनों की होती है, उससे कई ज़्यादा गलती उनके माता पिता की होती है। जो अपनी बच्चियों को, बहनों को मुस्लिम्स के बारे में, उनकी बर्बरता के बारे में या उनके जिहाद के बारे में नहीं बताते। बहुत से भाइयों को खुद भी नहीं पता होता ये चीज़ें, तो अपने बहन बच्चों को क्या बताएंगे। मैं कहना चाहूँगा उनसे, भाइयों आपको खुद जागना हो, फिर आप अपनी बहन बच्चों को जगा पाओगे। इस चीज़ को समझना होगा। विपरीत इसके मुस्लिम हिंदू विपरीत इसके ना मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम लड़की जो होती है, हिंदू लड़कों से दोस्ती तक नहीं करती, बल्कि हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से दोस्ती करना भी चाहेगा तो उसके पीछे उसका कोई एजेंडा, षड्यंत्र नहीं होता। फिर भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से जल्दी से दोस्ती नहीं करती। 1-8% कर लेगी तो एक्सेप्शन केस होता है, वरना नहीं करती। बल्कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं किसी मुस्लिम लड़की से दोस्ती भी करना चाहूँ, उसके लिए मेरा कोई एजेंडा नहीं होगा, मेरा कोई जिहाद इन्वॉल्व होगा उसमें। लेकिन वो फिर भी नहीं करती। उनको इतना भर दिया जाता है दिमाग में, उनके इतनी जहर नफ़रत भर दी जाती है हिंदुओं के खिलाफ़, तो हिंदू लड़कों से दोस्ती बातचीत करना पसंद नहीं करती। अब मैं आपको ये बताऊंगा जिहाद कितने टाइप का होता है, कैसे होता है। थोड़ा हिंट आपको देता हूँ, बहुत सारा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारियाँ निकालनी पड़ेगी अपने सोर्स से, गूगल से, यूट्यूब से, या मेरे जैसे किसी भाइयों के थ्रू। तो सबसे पहले जिहादी जो होते हैं ना, नाबालिग लड़की, जो स्कूलों की लड़कियां होती हैं, उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनको अपने झूठे प्यार में फंसाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उस लड़की को टारगेट करते हैं जो घर की इकलौती लड़की होती है, इकलौती होती है, उसको टारगेट करते हैं। जिहादी उस लड़की को भी टारगेट करते हैं जो कि पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से बाहर रहती है, घर से बाहर रहती है, वो भी उन्हें भी टारगेट करते हैं। तो जिहादी हर उस हिंदू लड़के से दोस्ती करने की इच्छा रखते हैं या करते हैं जिस हिंदू लड़के के घर कोई जवान लड़की होती है, उसकी बहन होती है लड़के की या कोई भी, ताकि उस घर में घुसने का रास्ता उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जिहादी अपनी बहनों को भी इस काम के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जिहादियों के घर की मुस्लिम महिलाएं हिंदू लड़कियों से दोस्ती करके आगे अपने भाइयों के लव जिहाद में उन्हें फंसा सके। एक बार को मान लेते हैं लव जिहाद का अंत मुस्लिम लड़के
अगर मुस्लिम लड़का कोई लव जिहाद करता है, उसका अंत वो हिंदू लड़की से प्यार करता है सच्चा और लास्ट में उस अंत में शादी कर लेता है, तो भी मैं लव जिहाद को बुरा नहीं मानूंगा। मुस्लिम लड़के द्वारा अगर सच्चा प्यार करे कोई हिंदू लड़की से और उससे अंत में शादी करे और वो निभाए, तो मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा और ना हमें मानना चाहिए उस चीज़ को। चलो एक प्यार एक अलग केस होता है, वो हिंदू मुस्लिम किसी में भी सकता है, लेकिन जिहाद बिल्कुल इसके विपरीत होता है। उसका प्यार से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ एक जिहाद होता है जो कि प्यार करने के तरीके से लड़की को फंसाया जाता है सिर्फ उस जाल में। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लव जिहाद का जो 98% केस के अंत में शादी ना होकर होता है पहले रेप, जिसकी जिहादी वीडियो बना लेते हैं, फिर लड़कियों को डरा कर उनके साथ गैंगरेप करते हैं। हिंदू लड़कियों से पहले रेप करते हैं, फिर गैंगरेप करते हैं वीडियो बना के, डरा के, धमका के। मैं अपनी बहनों को बोलना चाहूँगा, अगर आप कहीं गलती से इनके जाल में फंस भी जाते हो ना, अगर आप कहीं वीडियो भी बना लेते हैं, तो आपको डरने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। बदनामी से मत डरिए, तुम्हारे हिंदू भाई तुम्हारे साथ फिर भी खड़े रहेंगे। अगर आप जाने अनजाने में इनके साथ फंसी हुई हो ना, डरो मत। अगर आपकी वीडियो बना लेते हैं ना, आप आइए सामने खुल के, हम करेंगे इनको सही। ये थोड़ी ना आपकी बदनामी रहेगी। आप हमारी माँ बहन बेटी फिर भी हमारी ही रहोगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप शर्मिंदगी से मत डरिए, आपने कोई गलत काम थोड़ी ना करा है, आपने तो प्यार करा है। लेकिन ये जो जिहादी हैं, इनको वहीं पे भी रोक लोगे तो बहुत बहादुर माना जाएगा आपको और आपको सपोर्ट पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लड़कियों को डरा कर उसके साथ गैंगरेप करते हैं, फिर वीडियो बनाकर, फिर और अलग अलग जिहादी जो होते हैं एक ही लड़की से रेप करते हैं, फिर हिंदू लड़की से अलग अलग जिहादी, और अंत में उन्हें जिस्म बेचने के धंधे में लगा देते हैं। प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। आज जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्सपोर्ट सेंटर जिस फिरोसी के धंधे चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, इनको ऑपरेट करने वाले जो 95% एजेंट दलाल, वो आपको मुस्लिम मिलेंगे। 95% कह रहा हूँ, क्या पता उससे ज़्यादा ही हो। उसमें आप कभी भी देख लेना, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो दलाल होंगे ना, कहीं भी एजेंट एक्सपोर्ट चला रहे होंगे, जो जिस्म फिरोशी के धंधे करने वाले लड़कियों के एक्सपोर्ट चला रहे होंगे, उसमें आपको 95% प्लस दलाल मुस्लिम लड़के मिलेंगे। और इनमें काम करने वाली 100% लड़कियां हिंदू मिलेंगी। 100% लड़कियां हिंदू मिलेंगी इसमें काम करने वाली, जो इनके जाल में फंस जाती है। लास्ट में उनका कोई चारा नहीं रह जाता। दुर्भाग्य इस देश का, जहाँ हिंदुस्तान मेजॉरिटी में है। दुर्भाग्य मेरा और दुर्भाग्य मेरे भाइयों का, हिंदुओं का, जो कभी जात पात से ऊपर ही नहीं निकले, जात पात में ही लड़ते रह गए, आज भी लड़ रहे हैं। सब अपने को बड़ा दिखाने में तुले हुए हैं। मेरे भाइयों, अगर आप एक साथ नहीं हो ना, चाहे आप कोई सी भी जात हो हिंदुओं में, आपकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, कोई औकात नहीं है मेरे भाइयों हमारी। इसलिए मेरे भाइयों, आज भी अगर जाग गए ना तो संभल गए, तो इन जिहादियों, जो हिंदुस्तान के जिहादी हैं, जो ये पंचर छाप किंटू, इनके मुंह में एक जोरदार थप्पड़, इनको इनके औकात पे लाना और पैरों की नोक में रखना होगा हमें। पाकिस्तान से तो हम आमने सामने की लड़ाई जब चाहे जब लड़ लेंगे, जीत भी जाएंगे, लेकिन हमें अपने बीच बैठे गद्दारों से निपटना पड़ेगा। ये हमारे लिए सबसे खतरनाक जहर है, और इनकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, ये भरे पड़े हैं। तो मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों, जागो।
और अपनी बहनों को भी जगाओ, बहन बेटियों को जगाओ। जय श्री राम भाइयों। मैं वीडियो का अंत करता हूँ।